Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 2, that is Nationalism in India. Our today's topic is why non-cooperation. Non-cooperation क्यों? अदम ताउन क्यों? फाइन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रोलेट एक्ट किस तरह से वजूद में आया और किस तरह से लोग इसके खिलाफ सड़कों पर निकल आए और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और साथ साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद खिलाफत का इशू रेज़ हुआ और महात्मा गांधी ने सोचा कि मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा करने की ज़रूरत है ताकि हम मुत्तहिदा तौर पर अवामी कार्रवाई कर सके। फाइन, तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन की नीड ज़रूरत महसूस होती है। फाइन, पहले हिंद स्वराज जो कि महात्मा गांधी की मशहूर किताब है, उनने उसमें लिखा है कि ब्रिटिश रूल तभी इस्टेब्लिश हो सका हिंदुस्तान में क्योंकि इसमें ताउन था हिंदुस्तानियों का, और इसका जो सर्वाइवल है अगर ये मौजूद हिंदुस्तान में है ये सिर्फ उनके ताउन से यहाँ पर मौजूद है। और साथ साथ उन्होंने कहा अगर इनका ताउन करना छोड़ दें तो जो ब्रिटिश रूल है हिंदुस्तान में ये कोलैप्स हो जाएगा और इस तरह से 1 साल के अंदर अंदर हमें स्वराज मिल सकता है, आज़ादी मिल सकते हैं। फाइन, अब हम देखते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये किस तरह से एक तहरीक बनी। गांधी जी जो थे उनने कहा था कि इसको हमें मरहलावार लॉन्च करना चाहिए। इसके जो शुरुआत होगी कि हम जो सरेंडर होगा, जो टाइटल्स हैं, जो खिताब ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, जो सर का खिताब देते थे, नाइटहुड देते थे, तो उनको हम वापस करेंगे और इसके बाद हम बाइकआउट करेंगे सिविल सर्विस का, आर्मी का, पुलिस का, जो हमारे पास कोर्ट्स हैं और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हमारे पास हैं जिनकी इलेक्शन होती थी, जिनमें इंडियन मेंबर्स भी होते थे, उनका भी बाइकआउट करेंगे, स्कूल्स का बाइकआउट करेंगे और जो गैर मुल्की जो चीज़ें आती हैं तो उनका भी हम बाइकआउट करेंगे। और उन्हें साथ साथ ये भी कहा अगर गवर्नमेंट ने सख्ती बरती, रिप्रेस करने की कोशिश की, उस सूरत में हम बड़ी पैमाने पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी और शौकत अली हैं, शौकत अली चूँकि एक खिलाफत मूवमेंट के बड़े लीडर थे, उनने टूर किया, उन्हें दौरा किया मुल्क का बड़े पैमाने पर ताकि वो लोगों को मुतहर्रिक कर सकें और लोगों का सपोर्ट हासिल कर सकें इस मूवमेंट के लिए। और हम देखते हैं कि लेकिन जो कांग्रेस के बहुत मुख्तलिफ जो लीडर्स थे उनमें तशवीश पाई जाती थी इन प्रपोजल्स को लेकर, इन तजवीज़ों को लेकर। पहल वो तज़्ज़ुब का शिकार थे, वो रिलेटेंट थे, वो इसके साथ नहीं थे कि हम काउंसिल इलेक्शंस का बाइकआउट करेंगे जो कि होने वाले थे नवंबर 1920 में। और वो डरते थे कि जो मूवमेंट थी इसमें शायद अवामी सतह पर तशद्दुद हो सकता है। हम देखते हैं कि सितंबर और दिसंबर के दरमियान शदीद रस्साकशी होती है कांग्रेस के अंदर, और हम देखते हैं कि जो उसके हामी थे, जो सपोर्टर्स थे और जो अपोनेंट्स थे, जो मुखालिफ थे इस मूवमेंट के, उनका कोई मीटिंग पॉइंट नहीं बनता है, वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं किसी इस मुद्दे पर। आखिर में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, एक समझौता होता है और इस तरह से हम देखते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है इसको अडॉप्ट किया जाता है, इसको अपनाया जाता है। अब जो सवाल आगे आते हैं कि मूवमेंट किस तरह से फैल गई, किस तरह अनफोल्ड हुई, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया और जो मुख्तलिफ समाजी तबके थे वो किस तरह से देखते थे जो आइडिया था नॉन कोऑपरेशन का, उनका क्या तस्वुर था, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।